हाय गाइस, दिस इज मृणाल तालजेरा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कोड स्प्रिंकल्स। आज की वीडियो बिगिनर्स को ध्यान में रखकर बनाई गई है और इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे गिट और गिटहब की कि गिटहब होता क्या है, हम गिटहब को कैसे यूज कर सकते हैं और गिट और गिटहब में क्या अंतर होता है और इन दोनों का यूज करके हम हमारे कोड को कैसे सेफ रख सकते हैं। और ये एक ऐसी स्किल है जो हर एक डेवलपर के लिए मस्त है, चाहे आप स्टार्टअप में जॉब कर रहे हो या फिर मल्टीनेशनल या फिर बिग टेक कंपनी में, हर एक डेवलपर को गिटहब आना चाहिए। और इस वीडियो के एंड तक आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि गिट और गिटहब में क्या अंतर होता है, हम इसकी कमांड्स को यूज करके हमारे प्रोजेक्ट को सेव कैसे कर सकते हैं, हम अपने वर्जन कंट्रोल सिस्टम को इंटीग्रेट कैसे कर सकते हैं। और ये वीडियो आपकी गिटहब की जर्नी में एक बहुत अच्छा किक स्टार्ट देगी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। गिट और गिटहब ये दोनों अलग अलग चीज़ें होती है। गिट एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो आपके सिस्टम के अंदर लोकली इंस्टॉल होता है, ठीक है। ये आपका वर्जन कंट्रोल सिस्टम होता है जो आपके हर एक कोड के चेंजेस को ट्रैक करता है, चाहे आप स्पेस ऐड करिए चाहे आप टेक्स्ट ऐड करिए, ये हर एक चेंजेस को ट्रैक करता है। ये टोटली ऑफलाइन वर्क करता है। इसके अंदर आप अलग अलग ब्रांचेस भी क्रिएट कर सकते हैं। और गिटहब होता है एक ऑनलाइन क्लाउड प्लेटफॉर्म जहाँ पर आप अपने कोड को स्टोर करके रखते हो ग्लोबली, जहाँ से आप अपने कोड को कहीं से भी एक्सेस कर पाओ। मान लीजिए अगर आप किसी एक टीम के अंदर काम कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको गिटहब की ज़रूरत पड़ती है। इवन बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज, गूगल, फेसबुक और अदर छोटी से लेकर बड़ी कंपनीज, मोस्टली हर कंपनी गिटहब को यूज़ कर रही है। गिटहब के अंदर बिलियंस ऑफ प्रोजेक्ट्स के कोड रखे हुए हैं। मान लीजिए अगर हम बिना गिट के काम करते हैं तो क्या होता है, सपोज आपका सिस्टम क्रैश हो गया या आपका कोड करप्ट हो गया, जैसे कि आपके किसी टीम मेंबर ने आपके कोड के अंदर चेंज कर दिया, उससे आपका कोड खराब हो गया या रन होना बंद हो गया, तब आप क्या करोगे। ठीक है, आप मान लीजिए एक टीम के अंदर काम कर रहे हो, आप अलग अलग फीचर पर एक ही टाइम पर अलग अलग फीचर पर काम कर रहे हो, अब आपको कोड मर्ज करना है, तब आप क्या करोगे। चलिए अब आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आपने एक फाइल बनाई कोड 1 नाम से, ठीक है, उसके अंदर आपने कोड किया एंड देन आपने थोड़ी देर बाद उसके अंदर कुछ एडिट करके उसकी फाइल का नाम रख दिया कोड फाइनल। थोड़े टाइम बाद आपने देखा कि यार इसके अंदर तो कुछ एक एरर है, अब आपने उसको फिक्स करा, फिक्स करके आपने उस फाइल का नाम रख दिया कोड फाइनल बग फिक्स। अब ऐसे करते करते बहुत सारे आपने चेंजेस करे, अलग अलग फाइल्स बनाई। अब थोड़े टाइम बाद अब आप भूल भी सकते हो कि यार आपका मेन कोड किसके अंदर है या फिर आपका एक पर्टिकुलर कोड ब्लॉक आपको कहाँ से लेना है, कौन सी फाइल के अंदर होना चाहिए। अब आपको ये सब ध्यान नहीं रहेगा, बट ये काम करता है आपके लिए गिट। गिट आपके लिए अलग अलग वर्जन को ट्रैक करके रखता है और उनको स्टोर करके रखता है एक ही जगह। जब भी आपको पिछले वर्जन की जरूरत पड़ी हो या फिर उसके पिछले वर्जन की जरूरत पड़ी हो तो आप वो सारी चीजें गिट से निकाल सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से हमारा गिट काम में आता है हमारे लोकल मशीन के अंदर। जब भी हमें हमारे कोड का वर्जन ट्रैक करके रखना होता है या फिर हमारे वर्जन को कंट्रोल करके रखना होता है, तब हमें हमारे लोकल मशीन के अंदर काम में आता है गिट। चलिए मैं अब आपको थोड़ा और डिटेल में बताता हूँ कि गिट एक्चुअली करता क्या है। मान लीजिए आपने एक प्रोजेक्ट क्रिएट करा और उसको आपने कनेक्ट कर दिया गिट से, जो कि आपके लोकल मशीन के अंदर इंस्टॉल होता है। तो जब भी आपने आपके कोड के अंदर चेंज करा तो आपका गिट आपके चेंजेस को ट्रैक करेगा और ट्रैक करने के बाद में जब भी आप उसको कमिट करेंगे, कमिट इट्स मीन जब भी आप उसको सेव करके रखेंगे, तो आपके कोड का एक वर्जन क्रिएट हो जाएगा आपके गिट की हिस्ट्री के अंदर। तो जब भी आप चाहेंगे कि यार आपको पिछले स्टेप वाला कोड चाहिए या फिर उसके पिछले स्टेप वाला कोड चाहिए, तो वो गिट आपको इजीली ला के दे देगा। तो इसके थ्रू आपको वर्जन ट्रैक हो गया। अब रही बात ब्रांचिंग की। ब्रांचिंग गिट का एक इतना अमेजिंग फीचर है जिसके थ्रू आप अपने मेन कोड को बिना चेंज करे फर्दर डेवलपमेंट कर सकते हो, राइट। मान लीजिए आपने डेवलपमेंट के दौरान कुछ ऐसी गलतियां कर दी जिसके थ्रू आपका कोड बिगड़ गया, कुछ फाइल डिलीट हो गई, तो भी आपका मेन कोड स्टिल सेफ रहेगा। दैट इज कॉल्ड ब्रांचिंग। और जैसा कि आप इसके नाम से समझ सकते हैं ब्रांचिंग, तो जैसे कि पेड़ों के अंदर ब्रांचिंग होती है, एक मेन ब्रांच होती है और उसकी छोटी छोटी ब्रांचेस होती है, राइट। वैसे ही गिट के अंदर भी ब्रांचेस होती है। हमारे यहाँ पर एक मेन ब्रांच होती है और छोटी छोटी एफिलेटेड ब्रांचेस भी होती है, जिसके अंदर डेवलपर मेन ब्रांच का कोड को कॉपी करते हैं अपनी ब्रांच के अंदर, अलग छोटी छोटी ब्रांचेस के अंदर उन कोड के अंदर चेंज करते हैं एंड देन वो अलग अलग कोड, अलग अलग फीचर किए हुए कोड को हम मेन ब्रांच के अंदर लाकर उनको मर्ज करते हैं, राइट। उनको इकट्ठा करके एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं जिसे हम कहते हैं मर्जिंग। मान लीजिए मुझे एक एप्लीकेशन के ऊपर वर्क करना है और मुझे एक फीचर क्रिएट करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मेन ब्रांच से मैं अपनी एक ब्रांच बनाऊंगा और उसके अंदर मेन ब्रांच का कोड को कॉपी कर लूँगा। अब जब भी मैं अपना कुछ डेवलपमेंट करूँगा, फर्दर डेवलपमेंट करूँगा, तो वो जो मेरा कोड अपडेट होएगा तो वो रहेगा मेरी खुद की ब्रांच के अंदर, ठीक है। तो यहाँ तक ब्रांचिंग काम आई। अब हम बात करते हैं मर्ज की। तो जो मेरा कोड था, जो मैंने अपनी ब्रांच के अंदर कोड किया हुआ था, तो मैं उसको वापस से मेन ब्रांच में भी डालूंगा क्योंकि ये मेरा अपडेटेड कोड है, राइट। तो अब जब मैं अपनी ब्रांच का कोड मेन ब्रांच के अंदर डालूंगा तो इसको हम कहते हैं मर्जिंग। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, इजीली मर्ज ऑल द चेंजेस। तो मेरी ब्रांच का कोड मेन ब्रांच के अंदर हम इजीली भी मर्ज कर सकते हैं गिट के थ्रू, जिसके थ्रू हमारे कोड का बैकअप भी हो जाता है, राइट।
तो गिट एक सॉफ्टवेयर होता है जो हमारे सिस्टम के अंदर लोकली इंस्टॉल होता है। ये लोकली हमारे कोड का वर्जन कंट्रोल करके रखता है, सारे चेंजेस को ट्रैक करके रखता है लोकली। अगर हमें यही चीज़ ग्लोबली चाहिए होती है तब जाके हमारे को जरूरत पड़ती है गिटहब की, ठीक है। तो यहाँ तक आपको पता पड़ ही गया है कि हमें गिट क्यों यूज़ करना चाहिए, क्योंकि अगर आप सिंगल यूज़ कर रहे हो, लाइक सिंगल प्रोजेक्ट हैंडल कर रहे हो, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा आपके कोड को मैनेज करना, आपके कोड को सेफ रखना, राइट। अगर टीम के साथ में आप कर रहे हो तो आपको बहुत मज़ा आ जाएगा टीम वर्क के अंदर काम करने में। तो चलिए गिट को इंस्टॉल कर लेते हैं। मैं आपको इसी वीडियो के अंदर पहले मैक का सेटअप दिखाऊंगा, देन आपको विंडो का सेटअप दिखाऊंगा कि हम गिट को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं विंडोज़ के अंदर भी। ओके, तो जल्दी से अब हम देख लेते हैं व्हाट इज़ गिटहब। गिटहब हमारे कोड के लिए एक क्लाउड होस्टिंग प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पर हम अपने कोड को प्लेस कर सकते हैं, राइट, हमारे कोड को रख सकते हैं। ये हमारी जो गिट की रेपोजिटरी होती है, जो हमारा लोकल सिस्टम पर गिट रहता है उसकी जो रेपोजिटरी रहती है, इट्स मीन उसका फोल्डर जहाँ पर वो हमारे कोड के अलग अलग वर्जन को स्टोर करता है। जहाँ पर स्टोर करता है वो होता है फोल्डर, राइट। अब इस केस में होता है हमारी रेपो। तो हमारी रेपो को होस्ट करने के लिए एक प्लेटफॉर्म होता है। अब ये हमारे लिए एक रिमोट स्टोरेज की तरह काम करता है। लाइक हम यहाँ हो या फिर कहीं भी हो, हमारे पास अपना सिस्टम हो नहीं हो, हम अपने कोड को एक्सेस कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ से अपना कोड करूँगा एंड देन सामने वाला बंदा जो कि मेरे से बहुत दूर बैठा भी होगा उसके पास मेरा कोड पहुँच जाएगा। दिस इज़ हाउ हमारे पास में कोलैबोरेशन का भी एक फीचर ऐड हो जाता है। अब यहाँ पर अगर मान लीजिए मेरा सिस्टम ख़राब हो गया, ओके, सिस्टम कुछ उड़ गया, विंडोज़ उड़ गई, वॉट एवर कुछ भी हो गया, तो भी मेरा कोड एकदम सेफ है और उसका बैकअप मेरे पास में रेडी है हमारे क्लाउड के ऊपर। अब मैंने आपको एक छोटे से एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करी है कि गिटहब क्या होता है। गिटहब होता है जो हमारी गिट होती है लोकल स्टोरेज की, हमारी रैपो होती है, उसको स्टोर करने का काम करता है। उसका एक हब होता है, गिट का एक हब होता है गिटहब। अब मैं आपको रियल वर्ल्ड का एग्जांपल देकर बताता हूँ। वैसे इसके बाद में हम ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकली करने वाले हैं। मैं आपको सारी कमांड रन करके बताऊंगा, आपको एक एक गिटहब के ऑपरेशन करके बताऊंगा। सो मीन वाइल मैं आपको एक बार को थ्योरेटिकली भी बता देता हूँ। मान लीजिए एक डेवलपर है, डेवलपर ने इसकी गिट की रिपोजिटरी इनिशियलाइज करी है उसके लोकल सिस्टम में, राइट। यहाँ पर उसने इनिशियलाइज करी एंड देन उसके कोड को कमिट कर दिया। कमिट इट्स मीन सेव कर दिया, ओके। सेव करने के बाद में उसने उसकी जो गिट की रेपोजिटरी है, जो उसका गिट का फोल्डर है, राइट, गिट की रेपोजिटरी, उसको उसने पुश कर दिया गिटहब पर। गिटहब पर पुश करने के बाद में अब जो डेवलपर 2 है जो मुझसे बहुत दूर बैठा हुआ है, उसने क्या किया, उसने क्लोन किया। क्लोन इट्स मीन एक कॉपी करी, जो मैंने रेपोजिटरी क्रिएट करी गिटहब के ऊपर, उसकी कॉपी करी उसने उसके सिस्टम के अंदर। सिस्टम में कॉपी करने के बाद में अब उसके पास में दो तरीके के ऑप्शन रहते हैं, लाइक बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं, बहुत सारी कमांड्स होती हैं, मगर बेसिकली दो इंपॉर्टेंट कमांड होती है हमारे पास में, गेट पुश और गेट पुल, ठीक है। अब डेवलपर 2 के पास में वैसे तो बहुत सारी कमांड होती है, मगर मैं दो कमांड के बारे में आपको बताऊंगा, गेट पुश और गेट पुल, ठीक है। ये दो कमांड ऐसी है जिसको हम फ्रिक्वेंटली यूज़ करने वाले हैं। जैसा कि आप समझ पा रहे हैं, पुश का मतलब क्या होता है, धक्का देना, ठीक है। तो आपका कोड जो आपने चेंज करा आपकी ब्रांच में, उसको अगर आपको गिट पर भेजना है, गिटहब पर भेजना है, तो आप करोगे गेट पुश, ठीक है। पुश करोगे इट्स मीन आप उसको धक्का दे रहे हो, आप अपने कोड को भेज रहे हो, ठीक है। इससे आपका कोड गिटहब पर चले जाएगा। गेट पुल, तो जो भी डेवलपर 1 ने चेंजेस करे होंगे कोड के अंदर, वो सारे चेंजेस डेवलपर 2 के कोड में भी आ जाएंगे। ओके, तो यहाँ तक हमने बहुत सारी थ्योरी पढ़ ली है, गिट को जान लिया है, गिटहब को जान लिया है। अब हमें गिट का सेटअप करना है, साथ ही गिटहब के ऊपर प्रोफाइल बनानी है। तो सबसे पहले हमें गिट को डाउनलोड करना पड़ेगा एंड देन उसको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तो चलिए करते हैं। तो अब हमें ओपन करना है टर्मिनल। अगर आप विंडोज़ में तो आप कमांड प्रॉम्प्ट भी ओपन कर सकते हैं, और यहाँ पर आपको टाइप करना है git -hyphen वर्जन, ठीक है। ऐसा करने से आपको पता पड़ जाएगा कि आपके सिस्टम के अंदर कौन सा वर्जन है गिट का। अगर आपके वर्जन नहीं आता है, इट्स मीन आपके पास में गिट इंस्टॉल नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए उस केस के अंदर आपको यहाँ पर ये लिंक कॉपी करना है एंड देन आपके किसी फेवरेट ब्राउज़र में पेस्ट कर देना है। यहाँ पर से गिट की ऑफिशियल साइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपको आपका ऑपरेटिंग सिस्टम चूज़ करना है, मैक ओएस या फिर विंडोज़। अगर आप विंडोज़ में डाउनलोड कर रहे हो और इंस्टॉल कर रहे हो गिट को, तो आपको गिट बैश ओपन करना है, जो कि एक कमांड प्रॉम्प्ट की तरह यूआई शो करता है, राइट। वहाँ पर आपको सारी गिट की कमांड रन करनी है। अगर आप मैक में हैं तो आप सिंपली टर्मिनल भी ओपन कर सकते हैं। जैसे ही इंस्टॉल हो जाएगा तो यहाँ पर आपको एक वर्जन शो होने लग जाएगा, ठीक है। यहाँ तक हमने गिट को इंस्टॉल कर लिया और उसका वर्जन भी हमें शो होने लग गया। तो हम हमारे विंडोज सिस्टम के अंदर VS कोड और गिट को डाउनलोड कर लेते हैं। सबसे पहले हम डाउनलोड करते हैं VS कोड को। तो हम टाइप करेंगे हमारे ब्राउज़र के अंदर VS कोड डाउनलोड, और आपको यहाँ पर सबसे पहली साइट ओपन कर लेनी है जो आपकी विजुअल स्टूडियो कोड की साइट रहेगी। अब यहाँ पर आप अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग आप VS कोड डाउनलोड कर सकते हैं। आप मैक के लिए ये वाला सिस्टम डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं आपकी एप्पल चिप है या फिर इंटेल चिप है, और मैं यहाँ पर विंडोज़ के लिए डाउनलोड करूँगा जिसके अंदर मेरा 64, आप 64 बिट वाले डाउनलोड कर सकते हैं। जनरली विंडोज सिस्टम 64 बिट के रहते हैं, तो एक बार आप दोबारा क्रॉस चेक करके डाउनलोड कर लीजिए। मेरा 64 बिट है तो दैट्स व्हाई आई एम डाउनलोडिंग 64 बिट।
तो अब गिट को भी डाउनलोड कर लेंगे हम हमारे सिस्टम के अंदर। उसके लिए आप न्यू टैब में जाएंगे एंड देन टाइप करेंगे git-scm.com/download, देन हिट इंटर। अब आप यहाँ पर अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। मेरा भी यहाँ पर विंडोज़ है तो मैं विंडोज़ पर क्लिक करके आप यहाँ पर 64 बिट का या फिर आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से अपना डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपका डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो ये डाउनलोड हो गया है। मैं इसको ओपन करूँगा। ओपन करने के बाद में आपका एक इंस्टॉलर ओपन होएगा। तो अब यहाँ पर आपके पास में गिट का इंस्टॉलर आ गया है। यहाँ पर आपको सिंपली नेक्स्ट करना है, देन नेक्स्ट। यहाँ पर आपके पास में कुछ ऑप्शंस आएंगे जो कुछ ऑलरेडी चेक्ड होंगे, कुछ अनचेक्ड होंगे। आपको साथ में यहाँ पर एक और ऑप्शन चेक करना है, ऑन द डेस्कटॉप। ठीक है, देन यहाँ पर सिंपली नेक्स्ट। आपको यहाँ पर डिफॉल्ट सेटिंग रखते हुए आपको नेक्स्ट करना है एंड देन नेक्स्ट। और यहाँ पर आप चूज़ कर सकते हैं कि आपको आपकी डिफ़ॉल्ट ब्रांच का नाम क्या रखना है, या तो मेन रखना है या फिर मास्टर रखना है। अभी हम इसको सिंपली जो है उसको वैसे ही रखते हैं, अभी हम इसकी डीप में नहीं जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप सिंपली नेक्स्ट करें एंड देन हिट नेक्स्ट, नेक्स्ट एंड देन नेक्स्ट, देन नेक्स्ट। यहाँ पर आपका इंस्टॉलर अब इंस्टॉल करने लग गया है। यहाँ पर हमने हमारी सारी गिट की डिफ़ॉल्ट सेटिंग को रखते हुए हमने इसका इंस्टॉलर इंस्टॉल करने के लिए लगा दिया है। ठीक है, जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है हम VS कोड को भी इंस्टॉल कर लेते हैं। हम एक बार हमारे डाउनलोड को चेक करेंगे एंड ओपन। ठीक है, यहाँ पर आपके पास में VS कोड का भी इंस्टॉलर ओपन हो गया है। आई थिंक हमारा गिट इंस्टॉल हो गया है। एक बार हम इसको फिनिश कर लेते हैं। ठीक है, अभी हम इसको फिनिश करते हैं। क्रॉस चेक करने के लिए हम यहाँ पर सर्च बार में लिखेंगे गिट, और आप देखेंगे कि यहाँ पर गिट GUI और गिट बैश, हम गिट बैश को ओपन करेंगे। ठीक है, और ये आपके लिए कमांड प्रॉम्प्ट जैसी एक UI ओपन करेगा, और ये UI आपकी गिट की कमांड्स रन करने में काम में आएगी। आप यहाँ पर अलग अलग तरीके के गिट की कमांड्स भी चला सकते हो। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर लिखते हैं git -hyphen वर्जन। देखिए हमारे पास में गिट का वर्जन आ गया है। आप इसको चाहो तो क्लियर भी कर सकते हो, इससे हमारा टर्मिनल क्लीन हो जाएगा। एंड देन आप ls करेंगे, सॉरी ls करेंगे, तो यहाँ पर आपके पास में अलग अलग लिस्ट ओपन हो जाएगी जो भी आपकी फाइल्स रहेगी। और इस तरीके से आप अपनी गिट की अलग अलग कमांड्स भी यूज़ कर सकते हैं अपने इस टर्मिनल के अंदर। ठीक है, और जब भी आपको आपके सिस्टम के अंदर गिट की कमांड रन करनी होगी तो आप अपने इस गिट बैश को ओपन करके यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं हमारे VS कोड के इंस्टॉलर पे। ठीक है, अभी आप यहाँ पर इंस्टॉलर को ओपन कीजिए। आपको यहाँ पे एग्रीमेंट एक्सेप्ट करना है एंड देन हिट नेक्स्ट। ठीक है, आप इसके डिफॉल्ट लोकेशन को भी चूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर आपको कुछ चेंज करना है तो आप इसके अंदर वो भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर नेक्स्ट करूँगा, देन नेक्स्ट, हिट नेक्स्ट। अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन चेक करना है, क्रिएट अ डेस्कटॉप आइकन एंड देन नेक्स्ट एंड फाइनली इंस्टॉल। एंड फाइनली यहाँ पर हमारा VS कोड इंस्टॉल हो रहा है हमारे सिस्टम के अंदर। ओके, तो हमारा VS कोड इंस्टॉल हो गया है। अब आप इसको जैसे ही फिनिश करेंगे ये आपके सिस्टम के अंदर लॉन्च हो जाएगा। आपके पास में VS कोड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आएगी यहाँ पर कुछ। आप इसको क्लोज करके आप यहाँ पर सिंपली अपना किसी भी फोल्डर को ओपन कर सकते हैं, या फिर एक नए फोल्डर को क्रिएट कर सकते हैं एंड देन VS कोड को यूज़ कर सकते हैं। सेम अगर आपको विंडो के अंदर कोई सी भी गिट की कमांड चलानी है तो आप गिट बैश के अंदर यूज़ कर सकते हैं। गिटहब की साइट पर जहाँ पर हम हमारे लिए गिटहब की प्रोफाइल बनाएंगे। तो यहाँ आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना। टॉप राइट कॉर्नर पे आपको साइन अप बटन दिखेगा, उसके ऊपर क्लिक करना है। देन आपको यहाँ पर ईमेल एंटर करनी है जिसके थ्रू आप अपना गिटहब का अकाउंट बनाना चाहते हो, राइट। मैं यहाँ पर डिटेल्स फिल कर देता हूँ। यहाँ पर आपको थोड़े से चेक पास करने होंगे, इट्स लाइक चलो ओके, हो गया हमारा वेरिफिकेशन हो गया हमारी प्रोफाइल का। अब हमें कंफर्मेशन के लिए OTP डालना है। अच्छे ओके, तो यहाँ पर हमारा अकाउंट क्रिएट हो गया। अब हमें लॉगिन करना है। तो जैसा कि जिस डिटेल से आपने बनाया था आपको सेम डिटेल से लॉगिन करना है। तो लीजिए आपका गिटहब का अकाउंट भी सेटअप हो गया है। ठीक है, अब आपको यहाँ पर ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना। सीधा आपको यहाँ पर टॉप राइट कॉर्नर पर आपकी प्रोफाइल का आइकन दिखेगा, यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखेगा योर रिपोजिटरी। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा न्यू, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। आपको सिंपली यहाँ पर रेपोजिटरी का नाम देना है। मैं इसको दे देता हूँ फर्स्ट ऐप। ठीक है, अभी हम इन सब चीज़ों के बारे में बाद में देखेंगे। अभी हम यहाँ पर अपनी रीडमी फाइल ऐड कर देते हैं। रीडमी फाइल एक हमारी प्रोजेक्ट की पहली फाइल होने वाली है गिटहब के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ तक हमारे सिस्टम के अंदर गिट इंस्टॉल हो गया है, जिसको अभी हमने डाउनलोड करके इंस्टॉल करा हमारे सिस्टम के अंदर। और हमारे गिटहब के ऊपर भी हमारी एक प्रोफाइल बन गई है, हमारा एक क्लाउड प्लेटफॉर्म के ऊपर एक प्रोफाइल बन गई है। अब हमें इन दोनों को लिंक करना है ताकि हमारा कोड को हम हमारे गिटहब के ऊपर डाल सके, राइट। तो उसके लिए अब हम चलते हैं टर्मिनल के अंदर। अगर आपके पास में विंडोज़ है तो आप गिट बैश ओपन कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको एक कमांड टाइप करनी है, गिट कॉन्फिग -hyphen ग्लोबल स्पेस यूज़र डॉट नेम। फिर स्पेस देकर आपको कुछ इस तरीके से आपको आपकी प्रोफाइल का नाम सेट करना है।
मैं कर देता हूँ कोड स्प्रिंकल्स, ठीक है। यहाँ पर आपको इंटर हिट करना है एंड देन आपको एक और कमांड चलानी है, गिट कॉन्फिग हाइफन हाइफन ग्लोबल एंड देन कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपको वही ईमेल ऐड करनी है जो आपने गिटहब के अंदर ऐड करी थी। ओके, तो इन दो कमांड्स के बाद में आपका गिट का कॉन्फ़िगरेशन हो गया है। तो एक बार वेरीफाई करने के लिए हम एक कमांड चलाएंगे, गिट कॉन्फिग हाइफन हाइफन लिस्ट। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर आपका यूज़र आपको दिख रहा होगा, राइट। आपका यूज़र नेम भी दिख रहा होगा, आपका ईमेल भी दिख रहा होगा। तो ये आपके गिट के सिग्नेचर होते हैं। इट्स मीन जब भी आप गिट से गिटहब पर जब भी आपका कोड पुश करोगे तो वो इस मेल के थ्रू गिटहब पर पुश होने वाला है। और अगर आप चाहो तो आप अपने कोड को यहाँ से भी पुश कर सकते हो गिट के थ्रू गिटहब पर, बट जनरली हम ऐसा करते नहीं है। जो हमारे प्रोजेक्ट की डायरेक्टरी होती है हम उसी के थ्रू हमारे कोड को पुश करते हैं, वहाँ पर हम टर्मिनल ओपन करते हैं एंड देन वहाँ पर अपने गिट के ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, उसके लिए हमें विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन करना होगा। तो यहाँ पर हमारा विजुअल स्टूडियो कोड ओपन हो गया है। अब हमें यहाँ पर एक फ़ोल्डर ओपन करना होगा, ठीक है। मैं उसके लिए डेस्कटॉप पर जाऊँगा और एक नया फ़ोल्डर क्रिएट करूँगा, फर्स्ट ऐप। ओके, नाउ क्रिएट। अब मैं सेम फोल्डर को इसके अंदर ओपन कर लूँगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा फोल्डर ओपन हो गया है, फर्स्ट ऐप हमारे वीएस कोड के अंदर। अब मैं आपको गिटहब की एक इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा। जस्ट लाइक आप मान लीजिए आपका कोई कोड पड़ा हुआ है गिटहब के ऊपर, अब आपने सोचा कि यार इसके अंदर मुझे स्लाइटली चेंज करना है, थोड़ा सा कोड के अंदर कुछ चेंज करना है। तो क्या आप उसको वापस से अपने आईडीई से चेंज करोगे? नहीं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, इसके लिए हम ओपन करेंगे रीडमी फाइल। यहाँ पर आप देखेंगे पेंसिल का आइकन, इसको क्लिक करेंगे। अब ये आपकी रीडमी फाइल आपके एडिटेबल मोड में ओपन हो गई है। यहाँ पर आप इसके अंदर कुछ भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। साथ में आप यहाँ पर इसको क्लिक करेंगे एंड देन यहाँ पर आप कमिट चेंजेस करेंगे। अब यहाँ पर सेव हो जाएगा। साथ ही पूछेगा आपको डिस्कार्ड करने चेंजेस, यस हमें करने हैं। ओके, तो देखिए हमारी रीडमी फाइल हमने हमारे गिटहब से एडिट करके दिख दी है और इसी सेम फाइल को हम हमारे गिटहब से भी एडिट करने वाले हैं, ठीक है। हमें हमारे प्रोजेक्ट को हमारे सिस्टम के अंदर कॉपी करना था, हमारे इस फोल्डर के अंदर, ठीक है। तो उसके लिए आपको वीएस कोड पे आना पड़ेगा और ऊपर देखिए आपको एक ऑप्शन मिलेगा टर्मिनल। यहाँ पर आप क्लिक करिए न्यू टर्मिनल। तो अभी हमें चेक करना है कि यार हमारे इस फोल्डर के अंदर हमारा गिट एक्सेसिबल है या नहीं है। तो उसके लिए हमें कमांड चलाएंगे, गिट हाइफन हाइफन वर्जन। ओके, तो गिट यहाँ से भी एक्सेसिबल है। तो अब हम गिट के थ्रू हमारे प्रोजेक्ट को क्लोन करेंगे हमारे सिस्टम के अंदर, ठीक है। तो अभी हम सबसे पहले आएंगे गिटहब पर। यहाँ पर आप ग्रीन बटन देखेंगे, आपको एक लिंक दिखेगा HTTPS पर, ठीक है। अब इसको आपको कॉपी करना है। ये लिंक जो काम करेगा वही ये दोनों ऑप्शन भी करेंगे, ठीक है। अभी हम इनके ऊपर बाद में जाएंगे, बट अभी हम इसके थ्रू करते हैं। कॉपी करने के बाद में आपको वापस VS कोड के अंदर आना है। अब यहाँ पर आपको एक कमांड चलानी है, गिट क्लोन एंड देन आपको वो लिंक पेस्ट कर देना है एंड देन हिट एंटर। देखिए आपका कुछ तो प्रोसेस पूरा हुआ है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। और आप देखेंगे कि यहाँ पर आपका एक फोल्डर भी बनकर आ गया है, फर्स्ट ऐप, जो आपकी एप्लीकेशन थी, जो आपका प्रोजेक्ट था गिटहब के ऊपर, ठीक है। आप इसको क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपकी रीडमी फाइल भी आ गई है और ये वही चेंजेस वाली फाइल है जो हमने गिटहब के ऊपर चेंज करा था, राइट। तो यहाँ तक हमने हमारे गिटहब के प्रोजेक्ट को हमारे गिट के थ्रू हमारे सिस्टम के अंदर क्लोन कर लिया है। और किसके थ्रू किया है हमने? गिट क्लोन कमांड के थ्रू। और गिट क्लोन कमांड हमारे लिए प्रोजेक्ट को कॉपी करने का काम करती है। तो अब हमने प्रोजेक्ट भी कॉपी कर लिया है। अब ये दो अलग अलग चीज़ें, गिटहब का प्रोजेक्ट और ये हमारा प्रोजेक्ट, ठीक है। अब हमें इसको लिंक करना है और यहाँ पर आप अभी देखेंगे अभी आप आपके प्रोजेक्ट के अंदर नहीं हो, अभी आप बाहर वाले फोल्डर के अंदर हो, ठीक है। तो अब आपको आपके प्रोजेक्ट के अंदर नेविगेट करना है। तो ये आप टर्मिनल से भी कर सकते हो। तो आप टर्मिनल से कैसे करोगे? CD और आपके प्रोजेक्ट का नेम एंड हिट एंटर। अब यहाँ पर क्या हुआ, आपने कमांड चलाई CD, जिसका मतलब है चेंज डायरेक्टरी, कि आपका फोल्डर चेंज कर दो। कौन सा फोल्डर? फर्स्ट ऐप के अंदर मुझे भेज दो। तो यहाँ पर अब आप देखेंगे पहले आप थे फर्स्ट ऐप जो आपके बाहर वाला फोल्डर है, अब आप हो नए वाले फोल्डर के अंदर फर्स्ट ऐप जो आपका अंदर वाला फोल्डर है, राइट। तो अब हमें एक कमांड चलानी है, गेट इनिट। उसके लिए मैं एक नया टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ। एक्चुअली मुझे पिछला वाला टर्मिनल थोड़ा मैसी लग रहा था, आप चाहो तो पिछला वाला टर्मिनल भी यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पर मुझे नेविगेट करना पड़ेगा अपने प्रोजेक्ट के अंदर, तो उसके लिए CD फर्स्ट ऐप, ओके। अब यहाँ पर हम एक कमांड चलाएंगे, गेट इनिट। अब आप देखिए यहाँ पर हमने हमारी गिट की इनिशियलाइज कर दी है एक एम्प्टी रेपोजिटरी को। इट्स मीन अब से हमारा जो सिस्टम के अंदर जो गिट है वो इस फोल्डर के अंदर के जो भी चेंजेस रहेगा उनको ट्रैक करेगा, ठीक है। अब ट्रैक करके हमारा प्रोजेक्ट किसी से तो कंपेयर करेगा। लाइक जो हमारा गिट है, हमारा गिट हमारी फाइल्स को जो कंपेयर करेगा वो किससे करेगा? तो उसको कंपेयर करने के लिए हमें हमारे गिटहब के प्रोजेक्ट को इससे कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो कनेक्ट करने के लिए आपको एक कमांड चलानी पड़ेगी, गेट रिमोट ऐड ओरिजिन एंड देन स्पेस। आपको वापस से गिटहब पर आना है, आपको सेम URL कॉपी करना है एंड देन यहाँ पर आपको पेस्ट करना है, ठीक है। अब आप जैसे इंटर करोगे
आपका गिट जो आपने सिस्टम में इंस्टॉल किया हुआ है वो आपके गिटहब के प्रोजेक्ट से कनेक्ट हो जाएगा। इस कमांड से हमारा प्रोजेक्ट गिटहब के प्रोजेक्ट से लिंक हो जाता है। तो जब भी हम हमारे प्रोजेक्ट के अंदर चेंज करेंगे तो हमारा गिट हमारे गिटहब के थ्रू ही कंपेयर करेगा कि लाइक इसके अंदर क्या क्या चेंज हुए जिनको हम ट्रैक करना है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ गिटहब की ऐसी कमांड्स जो हमारे जनरली काम में आती है, जस्ट लाइक गिट स्टेटस, गिट एड डॉट, गिट कमिट, गिट पुश, गिट पुल। तो ये कुछ कमांड्स है जिसको हम जनरली यूज़ करते हैं फ्रीक्वेंटली हमारे डेवलपमेंट के अंदर। ठीक है, हम इनको एक एक बार देख लेते हैं कि गिट स्टेटस क्या करता है, गिट एड डॉट क्या करता है। तो चलिए एक बार हम इसको कॉल करते हैं गिट स्टेटस। गिट स्टेटस आपके प्रोजेक्ट का करंट स्टेटस आपको यहाँ पर बताता है, राइट। जिस तरीके से आपने अभी रीडमी फाइल के अंदर एडिट किया तो आपकी रीडमी फाइल यहाँ पर आ गई है रेड कलर में कि आपने ये वाली फाइल अभी आपकी अनट्रैक्ड फाइल है कि लाइक आपने अभी इसको पुश नहीं किया है गिटहब पर, इसके अंदर कुछ चेंजेस है। सो दैट्स वाई इसने यहाँ पर इसको रेड कलर में शो कर रखा है। ठीक है, अब हम देखते हैं एक बार गिट एड डॉट, गिट एड डॉट। बाय द वे गिट एड डॉट का ये काम है जो भी आपकी फाइल्स होती है जिसके अंदर आपने चेंज किया होता है, जस्ट लाइक यहाँ पर आपकी रीडमी फाइल के अंदर आपने चेंज करा, अब ये कमिट होने से पहले एक स्टेज्ड एरिया के अंदर रहती है। तो स्टेज एरिया वो एरिया होता है जहाँ पर आप नेक्स्ट कमिट के लिए आपकी फाइल्स को रेडी करके रखते हो। इट इज़ काइंड ऑफ प्रॉमिस क्या ये वाली फाइल्स हमारे नेक्स्ट कमिट के अंदर जाने वाली है। ठीक है, अब एक बार हम इसको रन करते हैं। अब वापस से गिट का स्टेटस देखते हैं तो देखिए आपकी यहाँ पर रीडमी फाइल रेड कलर से होकर ग्रीन कलर के अंदर हो गई है और यहाँ पर ये कह रहा है कि चेंजेस टू बी कमिटेड, कि लाइक नेक्स्ट कमिट के अंदर जो भी चेंजेस आने वाले हैं तो उनमें से ये एक फाइल है। ठीक है, अगर आपको ये सारे चेंजेस रिवर्ट करने हैं, अंडू करने हैं, तो आपको यहाँ पर भी दिया हुआ है कि अगर आपको ये वापस से अनस्टेज्ड करनी है तो आप ये वाली कमांड चला सकते हैं, गिट rm हाइफन कैश्ड और यहाँ पर आपकी फाइल का नाम। ठीक है, तो यहाँ पर आपने आपकी फाइल को स्टेज्ड एरिया के अंदर डाल दिया है। स्टेज्ड एरिया हमारे गिटहब के अंदर एक ऐसा एरिया होता है जहां पर आप अपनी फाइल्स को कीप कर सकते हो कि लाइक ये वाली फाइल्स को या तो आप कमिट के अंदर भेज सकते हो या फिर नहीं भी, बट आप उनको एक वर्जन स्टोर करके रखना चाहते हो तो आप आपकी फाइल्स को स्टेज्ड एरिया के अंदर डाल देते हो। इट इज़ लाइक आपका एक नॉर्मल स्टोरेज होता है, देन आपकी स्टेज्ड एरिया रहता है एंड देन आपका कमिट वाला पार्ट रहता है। तो कमिट वाले पार्ट के अंदर जितनी भी सारी फाइल्स रहती है वो सारी फाइल्स आपके गिटहब पर स्टोर होने के लिए रेडी हो जाती है। ठीक है, तो अभी तक हमने इसको स्टेज्ड एरिया के अंदर डाल दिया है। अब हम इसको करते हैं कमिट। अब हम चलाते हैं यहाँ पर थर्ड कमांड विच इज़ गिट कमिट -m। अब यहाँ पर आपको -m इसलिए देना है क्योंकि यहाँ पर आपको एक मैसेज देना होता है। ये आपका एक कस्टम मैसेज होता है जिसके अंदर आप अपना एक रेफरेंस के लिए कुछ एक मैसेज लिखते हो, जस्ट लाइक मैं इसको लिख देता हूँ फर्स्ट कमिट। ठीक है, आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हो आपके हिसाब से जिससे कि आपको याद रहे कि यार ये वाला कमिट आपने क्या किया था और या फिर इस कमिट के अंदर आपने कौन कौन से कोड के अंदर चेंज करे थे। तो दैट इज़ वाई हम इसके अंदर एक मैसेज लिखते हैं। अब मैं करूँगा एंटर। अब देखिए यहाँ पर आपको एक मैसेज आया है 1 फाइल चेंज्ड। तो देखिए यहाँ पर आपकी कमिट की कमेंट भी आ गई है, साथ में आपकी फाइल भी आ गई है कि आपने जो एक फ़ाइल चेंज करी थी। ठीक है, ओके, इट्स मीन एवरीथिंग इज़ अप टू डेट। अब हमें एक और कमांड चलानी है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, गिट पुश ओरिजिन मास्टर। अब आप इस कमांड से समझ सकते हैं कि ये करता क्या होगा। गिट पुश जैसे कि ये आपके कोड को पुश कर रहा है, आपके कोड को गिटहब के ऊपर पुश कर रहा है। ठीक है, अब ओरिजिन मास्टर क्या है, ये ओरिजिन कहाँ का है, आपके कोड का ओरिजिन कौन सा है, गिटहब। अब गिटहब की कौन सी ब्रांच, मास्टर ब्रांच। ठीक है, आप इसको प्रॉपर बता रहे हो, आपके कोड को भेजना है आपको ओरिजिन की मास्टर ब्रांच के अंदर। नाउ हिट एंटर। ओके, एज यू कैन सी हियर हमारे पास में कुछ प्रोसेसिंग हुई है। अब हमें एक बार को क्रॉस चेक करना है कि ये जो हमारा कोड है जो हमने सेव किया था हमारे पुश करने के बाद में गिटहब के पास में गया भी है या फिर नहीं गया। तो एक बार हम चलते हैं गिटहब पर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास में अपडेटेड टेक्स्ट आ गया है जो अभी हमने यहाँ पर रीडमी फाइल के अंदर हमारे VS कोड के अंदर टाइप किया था। तो इस तरीके से आप गिट और गिटहब के लिए अलग अलग ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं अपनी अलग अलग कमांड्स यूज करके। जिस तरीके से हमने देखा कि आप गिट पुश को यूज करके आपके कोड को गिटहब पर कैसे पुश कर सकते हो, सेम अब आपको गिट पुल के लिए ट्राई करना है और आपको ये बताना है कमेंट सेक्शन के अंदर कि आपने गिट पुल को यूज कैसे करा और गिट पुल यूज किस काम में आता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और अच्छे से समझ आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें फॉर मोर फ्लटर अपडेट्स। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कोड करो और सीखते रहो।